स्टूडेंट्स, आज हम जो लेसन प्लान है उसकी चार्ट प्रेजेंटेशन करने लगे हैं और वो इंग्लिश में सब्जेक्ट में बताने लगी हूँ। इससे पहले मैंने 40 लेसन प्लान, फाइनल लेसन प्लान, वर्कशॉप फाइल की और टोटली मतलब लेसन प्लानिंग जो होती है वो हर वीडियो अलग अलग वीडियो में गाइड कर दिया। उसके अलावा लेसन प्लान को एज अ मॉडल में जो एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब जब प्रेजेंटेशन दी जाती है, ठीक है। अब जितने बीएस के स्टूडेंट हैं, उसके अलावा बीएड के हैं, एमएड के हैं, एमएड टीचर एजुकेशन के हैं, तो वो सब स्टूडेंट को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। उसके बाद उनको 40 लेसन प्लान या फाइनल लेसन प्लान वगैरह तो बनाना ही होता है, क्योंकि आपने जब मंथ पूरा या बीएड के स्टूडेंट को 15 दिन की आपने प्रेजेंटेशन देनी, ट्रेनिंग कर लिया, उसके बाद आपने फाइनल प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपको जो भी लेसन प्लान होता है उसमें फाइनल लेसन प्लान बनाने के बाद आपको चार्ट प्रेजेंट करना होता है। तो वही चीज़ मैं अब यहाँ पे करने लगी हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मैंने इंग्लिश के सब्जेक्ट किया है। इसके अलावा इससे पिछली वीडियो में मैंने उर्दू में भी एक्सप्लेन टोटली कर दिया लेसन प्लान को। तो उर्दू में लेसन प्लान में कैसे क्या टोटली मैंने बता दिया, उर्दू का कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। अब इस इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपके पास बायो होगी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, कंप्यूटर है या मैथ है, टोटली आप किसी भी सब्जेक्ट में आप जब लेसन प्लान बनाना तो उसके जो टॉपिक हेडिंग है वो यही होगी। और सबसे पहले जैसा कि मैं कहती हूँ, चार्ट के साइड में जो बाउंड्री है वो आप लगा लिया करें, लाइन बना करें। लाइन से ये होता है कि आपकी जो ज़रा खूबसूरती आ जाती है, और दूसरा ये कि आपको पता होता है कि इसके अंदर वाले हिस्सा में लिखना है। तो अगर आप या कोई और सब्जेक्ट में करें तो आप बेसिकली डिजाइनिंग में भी कर लें। मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रा मैथ का मेरा सब्जेक्ट था, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा ये डिसेंट सा काम अच्छा लगा, तो मैंने ज़रा इसी तरह कर लिया। लेकिन आपका डिफरेंट है, डबल लाइन्स कर लें तब भी ठीक है। मार्कर कलर मैंने यूज़ किया है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे वीडियो में इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि ज़रा लाइट लग रहा होगा, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो ये बड़ा बेस्ट वाला जो कॉम्बिनेशन था, तो मैंने इस तरह से किया था। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिएगा। उसके अलावा आप मैंने मार्कर कलर यूज़ किया, आप बोर्ड मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रा थोड़ी सी और बड़ी राइटिंग आएगी। मैंने ज़रा काम ज़्यादा करना था, तो मुझे इसलिए ज़रा मैंने इसको कम किया है। आप चाहें तो 2 लेसन चार्ट यूज़ कर लें, 3 कर लें, तो मैंने 2 में कर दिया, तो मुझे ये ठीक लगा। आप जैसा मर्जी करें, लेकिन अगर आपने बॉल पॉइंट यूज़ करना है तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बॉल पॉइंट बिल्कुल बारीक सी होती है, वो आप बड़ा भी लिख लेंगे तो वो दूर बैठे बंदे को नजर नहीं आएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे, अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे इतने सारे। मैं टीचर नेम लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है, सब्जेक्ट लिख दिया, टॉपिक लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, डेट, क्लास, ड्यूरेशन, टाइम 30 मिनट है वो मैंने बता दिया। टॉपिक मेरा था टाइप्स ऑफ नंबर्स, मैंने नंबर्स की टाइप्स को एक्सप्लेन करना था। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए जनरल ऑब्जेक्टिव है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। जनरल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं कि आपने जो अगर नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उसके रिलेटेड आप कर रहे हैं, या सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट को पढ़ के क्या फायदा होगा, ठीक है, या वो क्या चीज़ सीखेंगे, या पढ़ाने का मकसद क्या है, ये चीज़ बतानी होती है। तो हमेशा जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को 2 से स्टार्ट करें, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया टू डेवलप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर सिस्टम, क्योंकि मैंने नंबर्स की बात करनी, तो मैंने कहा अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नंबर सिस्टम में स्टूडेंट के अंदर, ये डेवलप अंडरस्टैंडिंग करवाना, ठीक है। टू एनेबल टेल अबाउट नंबर्स, स्टूडेंट्स जो है नंबर्स के अबाउट कुछ कुछ बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको नंबर्स को इस तरह से एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आ जाता है टू एनेबल द स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज टू द टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में स्टूडेंट जान सकें, टू एनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन नंबर्स, ठीक है, या वो नंबर्स के दरमियान में फर्क कर सकेंगे कि इनमें से जैसा कि नंबर्स होते हैं तो वो नंबर्स तो काफ़ी टाइप्स के हैं, तो वो टोटली उनके दरमियान में डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने दो पॉइंट्स बता दिए थे, आप मिनिमम 2 होना चाहिए, ज़रा 4 पॉइंट्स बता सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आप 2 लिखी, 3 लिखी, तो मेरे पास जगह भी सर इतनी सी, तो मैंने 2 लिखी हैं। उसके बाद आ जाता है टीचिंग मेथड मैंने लेक्चर की तरह लेना था, तो मैंने लेक्चर मेथड लिख दिया है। अर्ली आर्ट्स में आ जाता है डिफरेंट जो आपने चीज़ें यूज़ की है, तो मैंने लिख दिया ब्लैक बोर्ड है, मार्कर है, चार्ट है, डस्टर है और बुक है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज सिंपल सी बात है, जब भी आपने किसी भी क्लास में कोई भी बच्चे को टॉपिक समझाना है, तो आप हमेशा टॉपिक से रिलेटेड उसी चीज़ से, मतलब टॉपिक से रिलेटेड आपने पिछला क्वेश्चनिंग करनी होती है, ताकि स्टूडेंट जो है आपको आइडिया हो जाए कि इनको इस हद तक आइडिया है, इसका इससे आगे मैंने खुद करना है। दूसरा स्टूडेंट का माइंड सेट हो जाता है कि आज हमने ये चीज़ पढ़नी है, तो उससे रिलेटेड पिछली क्वेश्चनिंग की करनी है। उसके बाद अनाउंसमेंट और टॉपिक, सारी बात आपने पिछली क्वेश्चनिंग कर ली है, तो आप यहाँ पे अगले टॉपिक को अनाउंस कर देंगे, हाँ जी मैंने ये वाला टॉपिक आज पढ़ाना है। तो मेरा टॉपिक था टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि नंबर्स हैं और नंबर्स के आगे टाइप्स हैं, तो टाइप्स की 2 मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं लिखी, टोटल डिटेल नहीं लिखी, ठीक है। आप चाहें, इससे पहले जो उर्दू में था उसमें मैंने टोटल डिटेल लिखी थी, सारे का सारा जो टॉपिक था उसको ही एक्सप्लेन कर दिया था। ये दोनों ही मेथड ठीक है। आप चाहें तो आप यहाँ पे सारे का सारा मैं जितनी टाइप्स थी उन टाइप्स को लिखती, उसके बाद टोटली उसको एक्सप्लेन करती, उसकी डेफिनेशंस लिखती,
तब भी ठीक है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने जस्ट टाइप्स को एक चार्ट की तरह, सॉरी टेबल की तरह, ट्री की तरह इसको समझा दिया है। और लेकिन और इसकी जो छोटी जो डिटेल है वो समझे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे यूज़ करना है इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मैंने व्हाइट बोर्ड यूज़ करना है, तो समझे कि मैंने चार्ट को ज़रा साइड पे लगाया हुआ, और मैंने जो बोर्ड है, जब मैंने ये इस चार्ट को प्रिंट करना है, तो मैंने उस चीज़ को साथ में बोर्ड के साथ यूज़ कर लेना है। मतलब बोर्ड पे मैंने साथ साथ इस टाइप्स को विद एग्जांपल, विद डेफिनेशन स्टूडेंट को समझा देना। मतलब आप टॉपिक जुबानी समझा रहे हैं बुक को यूज़ करते हुए, और जो टोटल जो एक तरह का टोटल जो समझेंगे ना इसकी समरी है, वो आप यहाँ पे बता देते हैं। तो दोनों मेथड ही आपके ठीक होंगे। तो मैंने इस तरह से कर दिया कि मैंने टाइप्स है उसकी कौन कौन सी टाइप कौन कौन सी आ रही थी, मैंने वो सारी फ्रेम कर दी। नीचे मैंने लिख दिया फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव जो अगर मैथ की स्टूडेंट की कुछ का इंटरेस्ट है, वो तो सेम इसी को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट आप अपने टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, तो फिर आप जस्ट हेडिंग को लिखिएगा और बाकी अपनी मर्जी से कर लीजिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपने स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करनी होती है। जब आपने अपना पूरा टॉपिक क्लास में समझा दिया, समझाने के बाद आपने स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करनी है कि आपने मतलब इससे ये आइडिया होगा कि आपने जो स्टूडेंट को समझाया है वो स्टूडेंट को कितना समझ आया, और स्टूडेंट के माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपसे पूछ सकें, ताकि उनके कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आपने फॉर्मेटिव, मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स कितने टाइप्स हैं टोटली। आप एज अ क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन से बच्चों से पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स की कितनी टाइप्स हैं, वो मैंने क्वेश्चन बनाया। आप इसमें मैंने 2 क्वेश्चन को किया था, अब 2-3 क्वेश्चन 4-5 भी बना ले, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने रिवीजन, रिवीजन में क्या करते हैं, टोटली क्वेश्चनिंग होने के बाद कंसेप्ट स्टूडेंट के क्लियर हो गए, उसके बाद टोटल जो टॉपिक है आप उसको एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर दें, ताकि स्टूडेंट को जो इजीली कोई समझने के पॉइंट रह भी गया है तो वो सारा का सारा रिपीट हो जाए और उनको समझ आ जाए, ठीक है। रिव्यू के बाद टोटल आपको भी यकीन हो गया कि हाँ जी अब बच्चों को आ गया है। उसके बाद आप करते हैं होमवर्क। होमवर्क में मैंने कहा कि जितनी भी टाइप्स बताई हैं इनकी 5 एग्जाम्पल आप लोग लिख के लाइएगा। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी होमवर्क दे दें और आपको समझने के ये सारे का सारा जो लेसन प्लान है वो टोटली एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा अभी भी कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड लेसन प्लान से रिलेटेड मैं जैसा कि मैंने पहले बताया सभी वीडियोस जो है वो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन करनी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो एजुकेशन से या न्यूज़ से या जॉब से रिलेटेड या इसके अलावा मैथ के लेक्चर्स और पेपर स्कीम और पेपर पैटर्न हर चीज़ एजुकेशन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है, उसकी आपको टोटल न्यूज़ मिलती रहेगी। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।